जैसे कोई जो सीमा बोलते हैं कि औरतों को आज़ादी नहीं मिलती, मेरे ख्याल से तो इससे बढ़कर क्या आज़ादी है। आप आए हो, गए हो, शहरों में देख रहे हो, घूम रहे हो, पार्कों तक भी हम आए हैं, बैठे हैं, आपसे साथ वीडियो बनाया, कितना खुला माहौल है। देखो ये नहीं है कि देखो कि सब कुछ उसके हवाले करो। कोई भी गैरतमंद बाशऊर औरत को उस नज़रिए से नहीं देखना चाहता कि हमारी औरत उस किरदार तक जाएँ। बाकी हर चीज़ें दस्तयाब हैं, हर सहूलतें हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान प्यारा मुल्क है, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ प्यारा इस्लाम है। हर दर्जा जो प्यार और मोहब्बत और जो है इज़्ज़त का दर्जा मेरे ख्याल से इस्लाम देता है, उतना कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात सर आपने बोली है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हम लोगों ने ये देखा, बहुत अच्छे लोग हैं, सादा से लोग हैं, इनमें कोई घमंड, कोई नखरा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक औरतों की बात के तशद्दुद करते हैं या उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्दादार हैं, गैरतमंद लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, यहाँ का माहौल देख के, यहाँ के इनकी फैमिली से यानी मिल के यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। इन्हें बहुत हमें इज़्ज़त दी, बहुत रिस्पेक्ट दिया, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सर आके। और आपने भी हमें टाइम दिया वीडियोस। इंडिया में रहने वाले लोग हैं, माएँ बहनें बेटियों, उनको आप अपनी ज़बानी बताओ कि देखो भले हम गरीब ज़रूर हैं, हम नहीं कहते कि हाँ हर चीज़ दौलत और पैसा नहीं होता, इज़्ज़त भी कोई नाम है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग वीडियोस देखते आ रहे हो और हम सब भी वीडियोस देखते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो भी बात बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो सब सच है, क्योंकि हमने आके देखा है, इसकी फैमिली के साथ बैठे हैं, खाना खाया है, आके देखा है सब कुछ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट दिया इन्होंने हमें। ऐसी कोई बात नहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग गलत बोलते हैं इनके बारे में, ख़ासतौर AP सिंह वगैरह और सीमा वाले जो बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सच, जो ये लोग अपनी तरफ से बनाते हैं और लगाते हैं। अभी पता नहीं अभी सर ये क्या करने वाले हैं, आपको क्या लगता है? ये जो आज लाइव हमने रीमा सिस्टर की लगाई है, आई थिंक ना नया ड्रामा, अभी नया भड़बड़ाना, क्या बोलेंगे, कैसे जो है ये अभी कपड़ों से बाहर आप से निकल के सीमा नया बहाना बनाएगा, AP सिंह कोई नई बातें लेकर आएगा। कब तक ये ड्रामा चलाएंगे, कब तक ये ऐसी नई बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? मगर इंडिया के लोग और इंडिया की आवाम, इंडिया की पूरी जनता, पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, इनकी जो है ड्रामों से वाकिफ़ हो चुके हैं कि ये कौन सा टॉपिक पकड़ते हैं, किस लिए सिर्फ दीन और इस्लाम और मज़हब का कार्ड खेलते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ कभी भी नहीं, ये आप लोगों का ढोंग ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। मज़ीद आओगे और हम भी बढ़ेंगे। फिर याद करना, मुँह छुपाने का रास्ता अगर शर्म और हया है तो मेरे ख्याल में अगर बाकी नहीं बचा, अगर आना चाह रहे हैं तो शौक़ से आए, हम वेलकम। हम उनको अच्छी चित्रोल करेंगे और लोगों को दिखाएंगे देखो जो गलत करते हैं तो उनके साथ क्या होनी चाहिए। हम आते हैं सबूतों के साथ रियल में। हाँ, मेरी एक जद्दोजहद है मुसलसल हकूक़ के ऊपर। मेरे साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी किया, मेरा अपना ज़ाती किसी के साथ कोई मफाद, कोई झगड़ा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ उन्होंने किया ना, 4 बच्चे मेरे लेकर गए, घर मेरा बेचा गया, पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए और देखो बातें मेरे ऊपर कर रहे हैं, तहमतें लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो लिमिट के साथ होनी चाहिए सब कुछ। आप पाकिस्तान को भला बुरा कहने से, आपके कहने से नहीं होगा। जी बिल्कुल। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी मुल्क के खिलाफ बोलोगे तो आप अपनी ज़बान ख़राब कर रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। होश और आवाज़ में होश में रहकर बात किया करो। आज एजुकेट को ऐसा ज़ेब नहीं देता। मैं एक दर्दमंदाना रिक्वेस्ट उन माएँ बहनें और बेटियों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा आप जो है उनकी हरकतों को खुद खूब वाकिफ़ हैं, वो क्या कहते हैं, कौन सी ढोंग करते हैं, आप वो क्या कहने वाले हैं। मज़ा तो इस बात का आना है, अब वो कौन सी बात आगे जो है लोगों को बताएंगे। उन मीडिया वालों को कहना चाहता, मुझे हैदर पहले कहाँ था, वो अल्लाह का वली में शुरू से लेकर जैसे 10 मई 2023 था, उसी दिन से लेकर आज तक आप जाके अपने इंडिया मीडिया में देखो कि हैदर था कि नहीं था। सीमा बोलता है कि हैदर पहले कहाँ था, AP सिंह बोलता है हैदर पहले कहाँ था। शुरू से लेकर आज तक मैंने अपना ज़बान बंद नहीं किया और ना करूँगा। ये जद्दोजहद कर रहा हूँ और करूँगा। इनको कैफियत किरदार तक मोमिन साहब और जो है शाहिद भाई है और अंसार बरनी साहब ट्रस्ट ने जो काम किया है, उनका कितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है। इंडिया में फिर मोमिन मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 92 शाहिद भाई लगे हुए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे आप हो आए हो, वो इनको इनका आईना दिखाते हैं, इसलिए इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये हमारे पाकिस्तान के यूट्यूब के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्योंकि वो इनको इनका आईना दिखाते हैं और इनसे बर्दाश्त नहीं। मेरे ख्याल से हम सच की बात करते हैं। हमारे जो यूट्यूबर हैं और इंडिया के भी हैं बहुत सारे अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि हम उनको गलत कहते हैं। हम कहते हैं हक को हमेशा जिंदा रखो। कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो, आप बात करो, मगर बात वो होना चाहिए जिसमें दम हो, सच्चाई हो। कि देखो हम सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आप किसी जो मिस्कीन को, मजलूम को कब तक भला बुरा कह के फेमस होना चाह रहे हो। उसी से जो है ना, मैं तो उनको एक बेशर्मी कहलाऊंगा ना। एक हक और सच की बात को दबा कर मना केस का रुख ही चेंज करें, वो अच्छे तो नहीं है ना। वो बच्चों के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है। इस टाइम 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। सबसे बड़ी अहम और टॉपिक यही है, जो 4 बच्चे हैं उनका एज 10 साल से कम एज में है, तो किसी जोर और जबर में आप खुद देख रहे हो, एक
हैवान के पास हैं, जी उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा, आपके बच्चे ज़रूर आपको मिलेंगे और ये अपने कैफे किरदार तक इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द पहुँचेंगे। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, हम तो दुआ करते हैं, हमारी फैमिली आपके लिए दुआ करती है। इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा, हक और सच की जीत होगी। चूहा तो आजकल बड़ा रोता है, वीडियो में हम लोग देखते हैं, कभी पसीना पूछ रहा होता है, कभी रो रहा होता है, क्योंकि उसको पता है अभी उसको लित्तर पड़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। जेल में जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, कैसे किसी औरत को बरगलाते हैं, कैसे किसी के बच्चे जुदा करते हैं, कैसे किसी का घर भिजवा के उनको बुलाते हैं, ये तो फिर जाएगा ना आगे, तो फिर अपना हिसाब देगा। वो अभी से रोना धोना उनका शुरू हो चुका है। नहीं, रोना तो उनके मुकद्दर बन चुका है ना। ये आप खिज़ा देखना, आने वाले दिनों में इनका जो हशर होने वाला है, मेरे ख्याल से तो ये नज़र नहीं आएंगे। अगर इंशाल्लाह। हया और शर्म बाकी भी है तो ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे लोगों को। इंशाल्लाह हाँ? ऐसा ही होगा। मैं वही कहता हूँ कि देखो, जो गलत करता है वो गलत भुगतेगा ज़रूर। जी। हमें अदालतों से पूरा विश्वास है, हम लीगल काम कर रहे हैं। मैं एक हमेशा, भारत महान मुल्क है, भारत के महान रहने वाले लोगों को एक दर्दमंदाना एक अपील पुरजोर बाप करता है कि देखो, मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया है तो इनके साथ नाइंसाफ़ी होना चाहिए। जी। ये जो लोग हैं, ये जेल में जब तक नहीं जाएंगे, वह जब तक मैं सुकून की नींद नहीं करूँगा। इनको सलाखों के पीछे लाना हमारी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। 4 बच्चों की ज़िंदगी को खेल कर सीमा सोच रहा था कि मैं खुश रहूँगा, ये खुश नहीं है। आपके वो बुरे दिन शुरू है, दुनिया देख रहे हैं, मज़ीद इतना जो है आप बुरा होगा। मेरे बच्चे आपने मेरे से छीने हैं ना, आपसे भी छीन कर मैं अपने पास लाऊंगा ना, पता तब चलेगा दर्द क्या चीज़ होता है। जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे ख्याल से किसी ने भी वो फीलिंग नहीं देखा होगा। 8 से 10 माह हो चुके हैं, मैंने रोया, जी। चीखा, चिल्लाया, हर लोगों से मदद की अपील की। अच्छे हैं, चलो देर सवेर सही, मगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दिया। लोग आए हैं, जैसे आप हमारे साथ बैठे हो, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं। लोगों ने हमें इज़्ज़त दिया, प्यार दिया, खुलूस दिया। हम कितना भी उनका शुक्रिया अदा करें। और लाहौर से आए, कराची से आए, पंजाब से आए लोग, इस्लामाबाद से आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे मिले हैं, बच्चों के लिए दर्दमंद हैं। ज़ाहिर सी बात है, आवाज़ टॉपिक जब तक नहीं उठाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए एक वाहिद सोशल मीडिया प्लेट है, हम आते हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं और आप लोगों से मुखातिब होते हैं। जैसे हमने आवाज़ नहीं उठाता होता तो आपको कैसे पता चलता? बिल्कुल सही बात है सर आपकी। हम तो चाहते हैं बहुत जल्दी ये फैसला होगा आपके हक़ में और इंशाल्लाह सच की जीत होगी। और ये 1 साल से लोगों को, पूरी दुनिया को 1 साल से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, गुमराह करते हैं, सीधी बात नहीं करते, लोगों को उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, दिखाते हैं। बड़े अजीब लोग हैं, समझ से बाहर हैं। हम तो खुद चाहते हैं ये मामला ख़त्म हो। इंशाल्लाह देखो, वो दिन खिज़ा आने वाले हैं। अल्लाह के करम से हमारी जीत है और वो दुनिया से छुपते फिरेंगे, कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं होगा। क्यों? अगर एपी सिंह अच्छा काम करता, हम नाम भी नहीं लेना चाहता, फिर भी आ जाता है, अच्छा काम करता, शायद कोई उनको अच्छे अल्फाजों में याद करता। इस टाइम दुनिया उनको भुला परा कर रहा है, तो अपने उनके किरदार हैं, मेरे नहीं, उनके अपने किरदार हैं। दुनिया देख रहा है, जिन्होंने गलत रास्ता छोड़ा, मुल्क, दीन, इस्लाम, प्यारा पाकिस्तान का नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं हुआ, अपने मुल्क का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो क्या किसी का होगा? किसी का नहीं होगा। पहले छोटी सी सवाल है, सीधी सी सिंपल, किसी का नहीं हुआ, वो इनका क्या होगा? जी, तो ये तो उनको सोचना चाहिए, जिन्होंने रखा हुआ है, जो इसका तमाशा बनाते हैं। नहीं, उनका मजबूरी था, उनके पास कुछ भी नहीं था। खिज़ा आप फिर भी बच्चों वाले हैं, कुछ तो सोचना चाहिए। रखना था, इस बेगोड़ी को रख लेते, इस पागल औरत को रख लेते, बच्चों को तो ना रखते ना। देखो, इनकी मट्टी पली तो होने वाली है। अदालतों से पूरा हमें उम्मीद है, पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हैं। देखो, सीमा से हमारा कुछ नहीं जाए। 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, कभी भी मैं खामोश नहीं होऊंगा। हर गैरतमंद बाशऊर माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाइयों को, सबको कहता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो उनको साथ नाइंसाफ़ी होना चाहिए, तब पता चले हक़ और सच की जीत। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक देर सवेर सही, मगर इंसान को हमेशा हक़ रास्ते चलने की तौफीक दे। और जो है, कब तक जो है लोग छुपते फिरेंगे? सच्चाई तो सामने आनी है। मैं उस रब ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें इज़्ज़त दिया, प्यार दिया। मज़ीद इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, बच्चे हमारे गोद में होंगे और वो मुंह छुपाते फिरेंगे। तमाम व्यूअरों को कहना चाहता हूँ, जब मेरी भड़ास निकलती है, बंद नहीं होता कि मैं एक दर्द से गुजर रहा हूँ। अल्लाह पाक की कसम, बहुत मुश्किल मरहला मैंने देखा। सऊदी अरब में धक्के खाए, उन बच्चों के लिए मेहनत किया, मजदूरी किया, सख्त से सख्त। आपको पता है कि जो परदेश में जाता है तो उनको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उनके बावजूद जाके वो सेटअप बन जाता है, ताकि बाद में 2 रुपया कमा के घर भेज सकता है। वैसे जो लोग कहते हैं बाहर मुल्कों में हर चीज़ ऑलरेडी दस्तयाब नहीं होता, जाके बनानी पड़ती है जगह, तब तक 2 रुपये हाथ में आते हैं, फिर उनके घर वाले अच्छे सुकून से बैठ के खाते हैं। वो बबर शेर होते हैं परदेसी। आज हमें क्या रुक दे रहे हैं? पहले कहाँ था भाई? बच्चों के लिए गए थे, बाशऊर थे, गैरतमंद थे, ढुमके लगाने के लिए नहीं, नाच गाना लगवाने के लिए नहीं गए थे कि हमारे बच्चे नाच के और जो है लोगों का पेट पालता पड़े। हमने मेहनत किया, जहदोजहद किया, तो हमें फ़ख्र है अपनी गरीबी पे। ऐसा नहीं है कि जो है हम गरीब हैं तो क्या, मेहनत नबियों ने भी किया, मेहनत का अजमत होता है। इंशाल्लाह हम फ़ख्र से लोगों से बात करते हैं, तो गरीबी कोई ऐब नहीं है। सही बात।